हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्लिप है मेरा लास्ट वेडनेसडे का है, जब मैं मेरे घर जा रही थी। तो थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया था, व्यू वगैरह लिया था। और जो इस रूट पे हैं मेरे व्यूअर्स, वो शायद पहचान जाएंगे कि ये कौन सा रूट है। मैं नहीं बताऊंगी ब्लॉग में। तो जब मैं मेरे घर जा रही थी ना, तो ये रास्ते में थोड़ा सा व्यू मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। खेत खलियान पड़ते हैं उधर साइड में भी। तो बाइक से ही गई थी और इस वजह से ना ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पा रहा था। मतलब हल्का फुल्का जितना हुआ उतना मैंने कर लिया। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मार्केट में। तो यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं मिठाई। तो उसका पहले बोला यकसू कि मम्मा मुझे तो जूस पीना है। तो हमने इसको जूस पिलाया है गन्ने का। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से सामान लिया था, जैसे मिठाई वगैरह जो भी लेना है तो वो ले लिया था। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे घर के लोग जो कुछ मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहते, पर भाई भाभी वगैरह भी कैमरे के आगे नहीं आते हैं। तो यहाँ से ये जो है ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं जब मेरे घर आई थी उसके बाद मतलब कुछ काम वगैरह चल रहा, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस क्या काम चल रहा है वो आपको इसी ब्लॉग में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक बहुत कम रहते हैं। तो नहाना धोना हो गया था, हेयर वॉश किया था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो बाल बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं गंदे। तो इसीलिए फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया था संडे को हेयर वॉश किया। देन उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ चाय में। हल्का फुल्का जो रेडी होना होता है वो रेडी होने के बाद फिर आ गई मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मजदूर लगा हुआ था, मिस्त्री लगा हुआ, तो उनके लिए चाय बनानी होती है ना। 3, साढ़े 3, 4 बजे इस टाइम आप देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हम अपनी बनाते हैं ना, उसी टाइम फिर मैं उन मिस्त्रियों को भी बना के दे देती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, जैसे 3 बजे से बना लेती हूँ, वैसे मैं 4 बजे बनाया करती। तो चाय बनने रख दी थी। और उसके बाद फिर ये बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे थे नहाने से पहले, क्योंकि और भी काम रहते हैं ना, तो साथ साथ में रैक में नहीं लग पाते। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चलो जब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी या बाकी कोई काम करूँगी उस टाइम पर मैं रैक में लगा दूँगी। तो जहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद बर्तनों को मैं लगाने लग रही थी। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है, वॉइस वगैरह में, किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर चीज़ एकदम क्लियर रहे, पिक्चर क्वालिटी भी ठीक रहे, मेरा वॉइस भी क्लियर रहे। मैं वैसे माइक यूज़ नहीं करती हूँ। अगर विदाउट माइक आपको कुछ भी दिक्कत लगती तो आप मुझे बता दीजिए, और माइक कौन सा बेटर रहेगा वो भी आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं सारे लोगों को चाय दे आई। उसके बाद फिर मुझे लग रही थी भूख, वैसे बहुत कम मैं आजकल दूध वाली चाय लेती हूँ। मैंने ब्लैक टी लेना स्टार्ट किया है फॉर लेमन जूस वाली। तो अभी मुझे फ़िलहाल में भूख लग रही, तो मैं लेमन जूस वाले के साथ बिस्किट वगैरह नहीं लेती थी, इसलिए उसके साथ मैं नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय, बिस्किट और नमकीन थोड़ी सी लेकर आई थी, तो बस वही खा रही थी। और हस्बैंड बोले कि मैं तो थक गया। काम करता ना इंसान तो सच में थक जाता है। हम जब घर का काम इतना सारा करते हैं तो कितना थक जाते हैं। तो ये जो ईंट वगैरह उठाना, इसका काम तो अब भाई मेहनत वाला होता है। क्या हो रहा है बोलने में। तो अभी टाइम हो गया है शाम का 6 बजे का, और मैंने अपना चाय वगैरह लेने के बाद थोड़ी देर इधर उधर टहल ली। और उसके बाद फिर एक पापा के जाने का टाइम हो गया था। तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए ना रोटी बना देना, क्योंकि मैं देर से पहुंचता हूँ तो फिर घर जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैं रोटी यहाँ से बना के पैक करके दे दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लग गई थी, सिंपल, और कुछ भी नहीं बनाया था। मतलब अचार के साथ में मैंने ये पैक कर दिए थे। तो पराठे मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। और ना अगर आप ऐसे पराठे बनाते हैं ना, तेल लगा के अंदर से थोड़ा सा स्टफिंग में तेल भर के, तो आप यकीन मानिएगा, एक तो पराठे खाने में इतने टेस्टी लगते हैं और फूले फूले बनते हैं। मतलब वो चिपकते नहीं है, एक एक लेयर अलग अलग से खुलता है। तो मैं जो पराठा बनाती हूँ वो 4 लेयर वाला बनाती हूँ। और सरसों के तेल में बना रही थी। घी अभी मतलब अवॉइड करते हैं, उतना घी नहीं खाते हैं। सरसों के तेल में ये रहता है कि ये नुकसान नहीं करता हड्डियों को, मतलब उतना दिक्कत नहीं करता। बहुत लोग जो है सरसों के तेल से परहेज करते हैं, लेकिन सरसों का जो तेल होता है वो अच्छा होता है। पुराने ज़माने से लोग इसको खाते चले आ रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। हड्डियों में चिकनाई बरकरार रहती है इससे। तो जो प्योर वाला, वैसे तो मिलावट वाला भी मिलता है मार्केट में, पर ये जो है ना हम इसको खुद से बनवाते हैं, जो सरसों कोलू पे बनवाते हैं वो वाला तेल है। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है बन गया था, और फिर मैंने उसको टिफ़िन में पैक कर दिया। और उसके बाद में फिर ले आई हूँ यहाँ पे बैग में रखने के लिए। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बैग तो फौजियों वाला है ना।
तो यहाँ पे बस ये पैक करके दे दूँगी इनको सारा सामान, और जाने का टाइम हो गया है। तो जब ये चले गए तो उसके बाद फिर मेरे कुछ कपड़े पड़े थे जो मैंने तय नहीं लगाए थे, क्योंकि इनको मैंने दिन में ही वॉश किया था। तो मैंने उठा के यहाँ पर रख दिए थे, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा था तो खाना भी बनाना था। तो अभी यक्षु की बुआ आई है तो पता नहीं कुछ कह रही थी, तो मैंने ना उस तो पहले मैंने कहा चलो पहले अपना ना ये कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ, बाद में जो वो कह रही हैं वो बाद में करूँगी। फिलहाल तो बस यही रहता है कि घर का काम जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, वही अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर का काम करने में। एक इंसान होता है तो वो हर चीज़ को मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम रहता है वो ये रहता है कि मैं अपने रूम को एटलीस्ट समेट के रखूँ, कि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। जैसे सुबह सुबह घर का काम बहुत बहुत हड़बड़ी में होता है, तो अगर मेरा रूम भी फैला पड़ा रहेगा, वैसे तीन सारे रूम ही फैले पड़े रहते हैं, अगर मैं अपना भी समेट के नहीं रखूँ तो एक घंटा तो मेरे रूम में भी वेस्ट होने वाला। साथ साथ में यहाँ पे यक्षु को चाहिए फ़ोन, तो मैं बोली थोड़ा सा वीडियो शूट कर लें दो और मैं बाद में दे दूँगी। तो इसके मतलब हमेशा ये रहता है। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इतना अर्न कर पाऊँ कि मैं अपने लिए एक फ़ोन और ले लूँ, क्योंकि यक्षु मुझे बहुत तंग करता है। इसकी वजह से ना मेरा वीडियोस, अगर इसकी छुट्टी है तो उस दिन तो मैं शूट ही नहीं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ बार बार मम्मा फ़ोन दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो, इसका यही चलता रहता। तो अभी यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, इवनिंग टाइम हो गया है। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। बनाया तो दिन में ही था, उसके बाद फिर यक्षु के पापा के जाने 6 बजे से बना लिया था। उसके बाद फिर थोड़ी सी दाल बनाई थी, बस दाल की क्या ही रेसिपी शेयर करूँ, दाल तो सभी सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग रही थी डिनर के, बाकी सब लोग लेट गए थे और यक्षु और मैं जाग रहे थे। तो मैंने कहा चलो यक्षु को रूम में बिठा दिया है, और फिर मैं यहाँ पे जो डिनर के बर्तन होते हैं ना, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि बर्तन ना हो। वैसे तो मैं हैंड टू हैंड जो मैं इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाते के टाइम पे, उन बर्तनों को मैं हाथ के हाथ ही धोती रहती हूँ। कभी भी मतलब कि जैसे नहीं कि हाँ खाना खाएंगे उस टाइम धुल लेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, नहीं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मतलब जैसे मैं आटा लगाया वो बर्तन तुरंत धो दिया है, सब्जी बनाई सब्जी जिस बर्तन में कट करी थी वो मैं तुरंत के तुरंत धो के रख देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ढेर नहीं लगाती, लेकिन ये जो बर्तन होते हैं खाने वगैरह के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे आप एक बर्तन इस्तेमाल करो, दो बर्तन इस्तेमाल करो। और ऐसा रहता है एक लस्सी में सब्जी, एक कटोरे में लस्सी लेनी है, सब्जी लेनी है, तो दो दो कटोरी तो सभी की हो जाती हैं, फिर थाली हो जाती है, गिलास हो जाते हैं, तो बर्तन तो इसलिए हो ही जाते हैं। जहाँ फैमिली होगी वहाँ बर्तन भी होंगे ही। तो बर्तन वॉश हो गए थे। देन उसके बाद फिर मैंने कहा चलो गैस पे भी कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि रात में हमेशा गैस को साफ़ सुथरा करके सोना चाहिए। और अभी जो हाल फिलहाल में मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर मिक्सन आ रहे हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग हो जाते हैं, इवनिंग टू मॉर्निंग हो जाती है, इवनिंग टू नाइट हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए फिर नहीं आ पा रहे। कभी कभी जैसा हो जाता है कि हाँ भाई शूट कर लेती हूँ एक सेम डे में, पर ज़्यादातर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो गए थे, तो पानी जो है वो थोड़ा नीचे गिर गया था, तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का पोछा मार देते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख रही हूँ यक्षु के लिए। लास्ट काम जो किचन का रहता है वो यही रहता है, दूध गर्म करना, या फिर यक्षु के सुबह के नाश्ते के लिए क्या बनाना है, सब्जी वॉश करके रखना, जैसे हरी सब्जी है तो उसको वॉश करके रखना, और भी मतलब कि जो काम रहते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी दिनों से फ्रिज जब मैंने डीप क्लीन किया था उसके बाद है ना इसको हल्का सा टचअप भी नहीं दिया, कपड़ा भी नहीं मारा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मैसी मैसी सा हो गया था। तो मैंने कहा अभी टाइम है तो चलो इस पर कपड़ा मार देते। और ये चने मैंने मंगाए, मतलब रखे हुए थे, तो मैंने धूप लगाई इनमें कि यक्षु की ना जुकाम हो रखा अभी। तो इसके लिए ना लड्डू बना दूंगी, जैसे हल्का फुल्का घी वगैरह डाल के ना लड्डू बना दूंगी, काफ़ी अच्छे लगेंगे खाने में। तो इसलिए फिर मैंने इनको सुखा लिया, पर मेरा मिक्सी का जार टूटा हुआ देख रही हूँ, कहीं जार ही नहीं मिल रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, किचन का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर दिया, रूम में आ गई हूँ। मंडे की तैयारी करी यक्षु की, देख रही हूँ कहाँ पे इसको होमवर्क मिला है कहाँ नहीं मिला है। ये रहता है कि इसका इसका काम अगर ना हो तो ये ऐसे बोले मम्मा मॉर्निंग में करेंगे, मम्मा मॉर्निंग मॉर्निंग में तो भाई स्कूल ही जाना है, करना कब है। तो मैं एक एक चीज़ को इसका देख देख के रख रही थी कि किसका काम हो गया है किसका नहीं हुआ। तो ये दो बुक्स जो मैंने निकाली थी इनका काम करना बाकी था, बाकी सारी कॉपियों का काम हो रखा था, स्कूल की तीनों कॉपी को हो रखा था, ट्यूशन की तीनों कॉपी को हो रखा था। बस यही मैं चेक कर रही थी कि जिसके छोटे बच्चे रहते हैं उन सबको तो यही पता रहता है कि भाई हर चीज़ हमें ही करवानी है। जो थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं ना वो खुद से कर लेते हैं, नहीं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे मेरा बेटा है, इनका काम हर हमेशा माँ को ही करवाना पड़ता है। चाहे ट्यूशन लगा लो चाहे इनको स्कूल भेज दो, लेकिन माँ का जो काम है वो माँ ही करेगी।
तो इस पे मैंने लास्ट टाइम कवर चढ़ाया था, ये बोला मम्मा ये बार बार उड़ जाता है, तो मैंने कहा लाओ हल्का टेप लगा देते हैं। सेलो टेप तो नहीं था, पर जो वैसे लगाते हैं ना कागज़ वाला टेप, वो था, तो मैंने वही लगा दिया। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने रूम की बेडशीट चेंज। काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी, तो अगर आपके पास बेडशीट छोटी है और बार बार इधर उधर खिसक जाती है, तो बेडशीट के चारों कोने बांध दीजिए, नोट बना दीजिए, उससे बेडशीट इधर उधर खिसकेगी भी नहीं, इकट्ठी भी नहीं होगी, और जब आपको वॉश करनी होगी तभी आप उसको उतारेंगे। तो मेरा ये जो यूज़फुल टिक या ट्रिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो जिनको नहीं पता उनके लिए है। वैसे तो ज़्यादातर आजकल जो बेडशीट आती है उनमें चारों साइड में रबड़ लगी होती है, सिर्फ आपको कवर अप करनी पड़ती है। लेकिन ये मेरी बेडशीट जो है थोड़ी छोटी है, तो इसको मैं जब बिछाती हूँ तो चारों साइड में नोट बना देती हूँ इसकी। उसके बाद में बिछाती हूँ। तो अपने रूम को सेट करने के बाद अब मैं आ गई इस रूम में। इस रूम की भी बेडशीट वगैरह आज चेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो कपड़े पड़े हैं इनको उठा कर रख दूँगी नीचे। उसके बाद में, क्योंकि नीचे गंदा नहीं है, पहले मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी इनको फ़िलहाल मैं सबको इकट्ठा करके रख दूँगी, और उसके बाद बेडशीट वगैरह सब झाड़ूंगी अच्छे से हटा के। फिर इस पर दूसरी सेम ऐसी बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि 2 बेडशीट ली थी हमने एक ही कलर की। तो वो मैं जो इस रूम का सामान है, बेडशीट वगैरह सब इस बेड में ही रखती हूँ। जब यूज़ में लगती है तब मैं निकालती हूँ, क्योंकि बाहर पड़ी रहे, पहले ही आग लगी तो काफ़ी नुकसान हो गया था। बेडशीट वगैरह जो भी थी ना सारी जल गई थी, मम्मी के कपड़े, पापा के कपड़े, बेडशीट वगैरह सब जल गई थी। तो अभी कहते हैं ना इंसान अपने एक गरे बुरे काम से सीखता है, तो हमने हमारी गलतियों से ये सीखा कि जितना यूज़ में है उतना ही बाहर रखो, जितना यूज़ में नहीं है उसको सबको अंदर रखो। तो अभी फ़िलहाल में मैं सारी बेडशीट वगैरह सब अंदर रख देती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया था और दिखाया एक ही रूम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आप सबके साथ में शेयर किया है। और अभी मैं लगाने लग रही थी पोछा। पोछा अपने रूम से ही लगाना स्टार्ट किया है। और उसके बाद बेड है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जाले जाले से बनने लगे थे बेड पर। तो मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेकर अच्छे से साफ़ करके बेड को चारों साइड से पोंछ दिया है। वैसे तो मैं जब चादर वगैरह बिछाती हूँ उसी टाइम पोंछ देती हूँ, पर हल्का हल्का जो वाइट वाइट से धूल सी चिपक जाती है ना, वो हल्के गीले कपड़े, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, जिसको हल्का ड्राई बोलते हैं, उससे आप पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो उस पर कोलिन भी लगा सकते हैं, सर्फ भी लगा सकते हैं। वैसे मैं तो सिर्फ सिंपल ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बेड का लकड़ी है वो फूलने का थोड़ा डर लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पोछा इस रूम में भी लगा दिया, और अब मैं आ गई हूँ बाहर। देखिए आंगन थोड़ा सा चेंज हो गया है, पक्का हो गया है। तो बस यही काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। और साइड में ये पेड़ पौधे वगैरह जो लगे हमने काटे नहीं, क्योंकि ये फ्रूट्स के पौधे थे तो काटने क्यों थे, इसलिए फिर हमने ऐसे रहने दिया। हल्का फुल्का काम अभी यहाँ पे और रहता है, जो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो अभी मैं जब बाहर आई थी तो मैंने कहा कपड़े पड़े इनको भी उठा कर रख लेते हैं। और साथ साथ में आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आप एक सब्सक्राइब से एक यूट्यूबर की होप होती है, उम्मीद बढ़ती है, और आपका सपोर्ट मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।